टाइम सेवर इंस्टीट्यूट द्वारा यानी TSI बाय नीरज क्लासेस के द्वारा एक बेहतरीन सेशन लेके आए हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम के और सारे तरीके कैसे बनाए जाते हैं। अभी हम लोग का सेशन MCQ चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोग को थ्योरी क्लास भी दिया जाएगा। सारा सेटअप तैयार हो गया है। अब सिर्फ क्लास जब से स्टार्ट होगा यानी रेगुलर 1-2 विदिन 1 और 2 डेज में आप लोग का रेगुलर क्लास होने लगेगी। ठीक है, तो सारा कुछ सेटअप करने में थोड़ा लेट लगता है, टाइम लगता है शुरुआत में। अब आप लोग का सारा चीज़ सेटअप हो गया है। अब आप लोग SSC GD एंड ग्रुप D का इस प्लेटफॉर्म में आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और नंबर 1 चीज़ दिया जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो एग्ज़ाम में जिस टाइप का पूछा जाता है उसी टाइप का पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि वे सवाल नहीं अधिकतर करवाए जाएंगे जो पूछते ही नहीं हैं। उन सवाल से हमारा खासियत रहा है कि हम उन सभी सवालों से बचते रहे हैं और बचेंगे आगे भी, क्योंकि आपके टाइम को देखते हुए, आपको फ्यूचर को देखते आपको वही सारा पढ़ाया जाए जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आप फर्स्ट बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये सारे चीज़ कीजिएगा तो मेरे अंदर में मनोबल बढ़ेगी। हम लोग को लगेगा, पूरे टीम को, TSI फैमिली को लगेगा कि वास्तव में आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोग और वीडियो इस तरह चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। इस क्लास में 19 नंबर इसे लास्ट क्लास में हो गया है। अब 20 नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20 नंबर में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, देख सकते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि, है ना, क्या दिया हुआ है, एक मिनट, दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज से अभी देखना स्टार्ट करेंगे और ये 20 क्वेश्चन नंबर 20 से बनाएंगे। क्या दिया है, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग के गुणी है। 2 अंकों की एक संख्या, जब भी बोले 2 अंकों की एक संख्या, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि वो संख्या हो कि 10x + y। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है और x और y यहाँ क्या है, x और y जो है 2 अंक है। ठीक है, और ये 2 अंकों की एक संख्या, उनके अंकों का योग के गुणी है। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, x + y का के गुणी, मतलब इसका के गुणी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बना के रखिए। तो अंकों को आपस में बदल लेना। अब अंक को हम बदलेंगे, बदल लीजिएगा तो ठीक है, क्या हो जाए, 10y + x बदल लें। बदलने पर बनी संख्या उन अंकों का योग जिसे गुना किया जाए। बोला बदलेंगे तो उन अंकों का योग जो होगा यानी x + y से कितना गुना होगा, यही पूछा है। ये क्या होगा, तो मान लेते हैं हम लोग, ये क्या है, L मान लिए। वो संख्या मेरा क्या है, L, ये माना गया है। ये क्या किए, इसको लेट कर लिए। ठीक है, लेट मतलब मान लिए। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10x + y + 10y + x, यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साइड, के x + y + l x + y। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है,
राइट हैंड साइड, जैसे ये मेरा क्या है, राइट हैंड साइड है, तो इसको राइट हैंड साइड में लिखे हैं, ठीक है। इसका भी राइट हैंड साइड, इसका भी राइट हैंड साइड में जोड़ दिए। इसका देखिए 10x प्लस वाई ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये भी 10y प्लस एक्स ये भी लेफ्ट हैंड। इन दोनों को एक साथ में रखें, जोड़ देना। अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा देख लीजिए, जैसे जोड़िएगा तो 10x और 10y और 10x तो हम लोग बोल सकते हैं 11x प्लस 11y इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों में x प्लस वाई है, दोनों में x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। बचा के यहाँ k प्लस l, इसको लिख दिए। अब यहाँ से 11 आप कॉमन लीजिएगा तो x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई के प्लस एल, ये हुआ। यहाँ x प्लस वाई कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 11 इक्वल टू के प्लस एल, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 माइनस के इक्वल टू एल, जो कि आपका आंसर हो गया, ठीक है। यही आपसे पूछा था कि गुना करना है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 11 माइनस के इसका आंसर होगा। ये कहाँ है, जिस ऑप्शन में है वही आपका आंसर। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको कॉपी में बैक करके भी देख सकते हैं। तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया हो तो प्लीज़, यदि समझ में आया, अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा कैसा लगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि इस तरह का वीडियो आपके लिए और बना पाएँ। नेक्स्ट देखिए 21 में क्या बोला है कि 301 और 501 के बीच ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने प्राकृतिक संख्या तो 301 और 501 के बीच है ना। तो पहली संख्या हमको क्या मिल जाएगा, पहली संख्या तो 301 जाएगा, ठीक है। 301 जो है वो आपका जाता है, ठीक है। यहाँ 301 जो है वो पहली संख्या है जो 7 से भाग चल जाएगा, ठीक है। लेकिन 501 जो है वो 7 से नहीं जाता है, तो कितना घटेंगे, तो देखिएगा 497 जो है वो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ठीक। 301 पहला, तो दूसरा कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। इस तरह करके 497 तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है, तो वो रहा कुल, है ना। कुल सबसे पहले कितना संख्या है वो निकालेगा, ठीक है। तो n के लिए हमको क्या करना होगा, कितना संख्या है इनके बीच ये निकालेंगे। तो n इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ संख्या इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बाय 7, ठीक है। और इसमें +1 कर देंगे। तो याद रखिए लास्ट नंबर क्या है 497 है, ये अलग है 497 है, और फर्स्ट नंबर कितना है 301 है बटा 7 +1, यानी जितना संख्या से बोलेगा आपको, जैसे यहाँ 7 से विभाज्य बोला है इसलिए 7 से डिवाइड दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया, यहाँ हो जाएगा, सॉरी घटाना है ना, 1 मिनट, घटाना है, तो यहाँ हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1/7 +1। इसको काटिएगा जब, तब ये कट के आपको देगा, ठीक है। 28 बार में ये पूरा पूरी कट जाए, 4 7 14 बचा
कितना 5 7 8 56, दोनों को जोड़िएगा तो 28 + 1 = 29। ये मेरा n निकल गया। ठीक है, अब एकदम इजी हो गया। आपको बोला है संख्याओं का योग कितना से कितना, मतलब 301 से 497 को जोड़ेंगे तो कितना होगा। संख्याओं का कुल संख्या का योग, कुल संख्या का योग इक्वल टू फार्मूला लिख लीजिएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर जो है लास्ट नंबर बाय 2 इंटू n। n माना जितनी संख्या है। प्रथम संख्या है 301 प्लस लास्ट संख्या 497 बाय 2 इंटू कितना हो जाएगा 29। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ने पर 7 और 1 8, 9 4 3 7 2 इंटू 29। इसको काटिएगा तो कितना मेरे में कट जाएगा, 3 3 मतलब 3 दूनी 2 3 6, 2 3 6, फिर 2 9 18, 2 9 18। अब यहाँ गुना कीजिएगा 399 इंटू 29 इक्वल टू आपको दे देगा 11571, जो कि यही आपका आंसर है। ठीक है, इसको आप गुना कर लीजिएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन रहा। ये क्वेश्चन पहले हम लोग क्या पता किए कि कौन कौन संख्या 7 से भाग जाता है। 7 से भाग जाने वाली संख्या, ठीक है, पहले वो निकालें, तो उसके बाद हम लोग n निकालें। n निकालने के बाद n कितना निकल गया, ये 29 निकला n। उसके बाद हम लोग निकाले कुल संख्या का योग, फार्मूला क्या बोले, फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 इंटू n। फर्स्ट 301, लास्ट 497 बाय 2, इस तरह करके हम लोग निकाले, है ना। यही क्वेश्चन था। ठीक है, 21। 22 नंबर में, 22 नंबर में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। 22 में आपका दिया हुआ है कि 22 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या यानी प्राइम नंबर से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4 होता है। शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि उस संख्या के 2 अंकों का अंतर 4 हो, मतलब दोनों अंकों का अंतर 4 होना चाहिए। और याद रखिएगा प्राइम नंबर और सबसे बड़ी 1 अंकों वाली संख्या प्राइम नंबर कितना। अच्छा, प्राइम नंबर के बारे में आया है तो प्राइम नंबर सबसे पहले कौन कौन होता है ये जान लीजिए। प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर ध्यान दीजिए। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं कि जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, यानी 2 ही ऐसा डिजिट मिले जिससे वो कट सके, यानी 1 से कटे और वो खुद से कटे और किसी से ना कटे, उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। तो 2 3 आ जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा और 7। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगा यही होगा, इसके बाद 11। तो सबसे बड़ी बोला इसलिए 7। ठीक है, से विभाजित किया जाए तब शेषफल 4 प्राप्त होना चाहिए। जब उसे विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 प्राप्त होगा और अंकों का अंतर 4। यहाँ देखिए, यहाँ 7 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 7 9 70, 3 बच गया, यानी शेषफल कितना बच गया 3। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन लेते हैं। 7 से डिवाइड दीजिएगा, 7 21, रिमाइंडर तो 4 बचा, बट इन दोनों का अंतर जो है, अंतर कितना हो गया 5 - 2 = 3। अंतर 4 नहीं आया, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया।
यहाँ आते हैं 7 से डिवाइड दीजिएगा, 7 7 जा 49, रिमाइंडर तो 4 बचा, बट इन दोनों का अंतर यदि देखिएगा 5 में 3 गया तो बच गया 2, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अंकों का अंतर यहाँ 2 है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ क्या दिया हुआ कि इसको 7 से डिवाइड दीजिएगा, 13 7 जा 91, यानी रिमाइंडर बच गया आपका 4, और इन दोनों का अंतर यदि देखिएगा डिजिट का तो अंतर कितना हो जाए, 9 में 5 आप सब्ट्रैक्शन कीजिएगा तो 4, यानी दोनों रिमाइंडर भी 4 बच रहा है और इन अंकों का अंतर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा डी। और याद रखिएगा एक बात आज से कि क्वेश्चन जैसा हो, मजबूरी है या आपकी चालाकी है, आप उसी हाल में ढलिए और क्वेश्चन के टाइप को समझिए, पढ़िए, और वो शॉर्टेस्ट कैसे बन सकता है। यदि ऑप्शन हिट से बन रहा है तो प्लीज़ ऑप्शन हिट से ही बनाइएगा। जिद में ये नहीं रहिएगा कि नहीं हमको समझ के ही बनाना है या फिर हमको लॉन्ग प्रोसेस से ही बनाना है, तो क्या होगा, लॉन्ग प्रोसेस से बनाइए, बन तो जाएगा, बट उसके जगह आप और 3 क्वेश्चन बना सकते थे। तो यदि आप क्वेश्चन ऑफ 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि कम बनाते हैं, यानी रिजल्ट पे आपको खासा प्रभाव मिलेगा, रिजल्ट आपको रोक सकता है। इसलिए मैथ को सावधानीपूर्वक बनाइएगा, याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी बनाएं। यदि शॉर्ट तरीके से आता हो तो शॉर्ट तरीके से बनाएं, ऑप्शन हिट से आता हो, जल्दी बन रहा हो तो ऑप्शन हिट से आप बनाएं, यानी जो मेथड जल्दी बने उस मेथड को यूज कीजिएगा, उस क्वेश्चन में यूज कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार आपको ढलना होगा, नहीं ढलिएगा तो फिर दिक्कत है। इसलिए क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग को लगा कि ऑप्शन हिट से तुरंत बन सकता है तो हम लोग इसमें ऑप्शन हिट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और अभी तक यदि आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आप लोग को इस तरह का वीडियो अच्छा वीडियो जो आपको एग्ज़ाम को अचीव करा सके, एग्ज़ाम में रिजल्ट अच्छा से अच्छा दे सके, उस तरह का वीडियो लाने के लिए आपको भी थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है। बस आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि हाँ वीडियो में दम है और आप मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट 23 देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा। तो ये तो x -1 हो जाएगा, सम संख्या तो पीछे चल जाएगा, यानी बैक चल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, x में 1 जोड़ दीजिएगा तो अगली विषम संख्या, जैसे 2 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 3, ये 2 के बाद का विषम संख्या मिला ना, सम संख्या, उसके अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा। तो x में 1 जोड़ देने से ये हो गया आपका आंसर। इस तरह आपको तुरंत बना के निकलना है क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक है ना। अब देखिए विभाजक की संख्या निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये विभाजक की संख्या निकालने के लिए नंबर 1 आपको फैक्टर आना चाहिए, यानी कोई भी संख्या जैसे 36 का फैक्टर क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको कहाँ से लाएं, तो सीधा से सिंपल है, इसको पहले 2 से दीजिए 18 आया, फिर 2 से दीजिए 9 आया, फिर 3 से दीजिए 3 आया। तो इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का फैक्टर निकाल सकते हैं। और फैक्टर निकालने के बाद इसको पावर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, पहला चीज़ आपका वर्क क्या रहेगा, फैक्टर निकालना। फैक्टर में जो पावर है उसमें 1 जोड़ के, है ना, दूसरा हो जाएगा, दूसरा मेथड हो जाएगा आपका फैक्टर का जो पावर बनेगा उस पावर में, यानी घात में, पावर में आपको 1 जोड़ने के बाद उन सब को गुना करना है आपस में। ठीक है, उन सब को जो मिलेगा आपको क्या करना, आपस में गुना करना है। बस इतना ही फंडा है, आपका विभाजक संख्या निकल जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं विभाजक संख्या इसका। तो ध्यान दीजिएगा 240 का यदि फैक्टर कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, ठीक है, सॉरी 240 बोला 420, तो 420 का फैक्टर जब भी कीजिएगा तो वो क्या निकल जाएगा, आप देख सकते हैं वो निकल जाएगा आपका
2 का स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1 इंटू 7⁻1, यही होगा। ठीक है, अब इसका हम विभाजक संख्या निकालते हैं। तो कैसे निकालें? फैक्टर कर लें। अब पावर में 1 जोड़ना है तो 2 में 1 जोड़िए और गुना कर दीजिए, है ना। फिर 3 का पावर कितना है? 1, तो 1 में 1 जोड़िए और गुना कीजिए। फिर 5 का पावर कितना है? 1, तो 1 में 1 जोड़िए और गुना कीजिए। फिर 7 का पावर कितना है? 1, 1 में 1 जोड़िए और गुना कीजिए। फाइनली 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। क्वेश्चन बोला था जिसका 24 नहीं है, इसका तो 24 निकल गया ना, 24 आ गया, इसलिए ये नहीं होगा। किसका 24 नहीं है? अब हम लोग इसका फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर जब कीजिएगा, आप एलसीएम लीजिएगा, वो आप ले लीजिएगा, है ना। 2 to the power 4 हो जाएगा, 3 to the power 1 हो जाएगा और 5 to the power इंटू 5 to the power 1। ठीक है, ये भी सिखाएंगे थ्योरी क्लास में कि कैसे लेते हैं। अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ध्यान। अब यहाँ बी नंबर देखते हैं। तो यहाँ पावर कितना है? 4, तो ये बी नंबर का है। 4 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा? 5 गुना 2 गुना 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसका क्या हो गया आपका? 20 हो गया, है ना। यानी आंसर क्या हो गया आपका? यही बी। चूँकि 24 आना था, 24 आता तो वो वाला नहीं लेता। किसका नहीं है? तो इसका तो 20 आया, यानी 24 नहीं है, तो आंसर यही है मेरा आंसर। ठीक है, समझ में। जब भी विभाजक की संख्या निकालने बोले, या इसमें 24 बोला था, इनमें किसे 30 होता या कुछ भी बोलता विभाजक संख्या, तो क्या करेंगे? सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला वर्क जो होगा वो हमारा होगा फैक्टर को तोड़ना, यानी फैक्टर में उसको लाना उस संख्या का। पहला होगा फैक्टर में लाना, है ना। दूसरा होगा क्या होगा? पावर में जो भी रहेगा उसमें 1 जोड़ के आपस में उसको गुना करेंगे। जैसे यहाँ 2 to the power 2 था और 3 to the power 3 है, तो इस तरह करके गुना करेंगे। 2 में 1 जोड़ के गुना करेंगे, है ना। जैसे यहाँ हम लोग नीचे में किए हैं 2 + 1 1 का। अब हम लोग आते हैं 25 नंबर में। 25 नंबर में क्या बोला है आप देख सकते हैं। बोला 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? तो 56 और 84 का दूसरा सबसे, तो 56 को तोड़िए सबसे पहले। 56 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 × 28, फिर हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 4 × 14, फिर कितना हो जाएगा? 8 × 7, है ना। इस तरह का हो जाएगा। मान ली इतना है। नेक्स्ट क्या है? 84। 84 को जब आप तोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 24, फिर 3 × 28, फिर 4 × 21, फिर 6 × 14, है ना, फिर 7 × 12, यही संख्या। तो दूसरा सबसे बड़ा संख्या गुणनखंड बोला। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है? 14 है। यहाँ सबसे बड़ा दूसरा गुणनखंड क्या है? आपका 14 है। ठीक है, तो दूसरा तो इसके लिए जो होगा वो यदि है तब तो यहाँ भी होगा, तो यहाँ क्या है? 14, तो 14 आंसर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड पूछा है तो 14 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। समझ में आया? अब 26 हम लोग बनाते हैं। 26 एकदम ईजी है, आप देख सकते हैं 26 कितना ईजी है ना। ध्यान दीजिएगा।
26 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम संख्या होगी। गुणनखंडों की संख्या क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। तो यानी वही विभाजक की संख्या निकालना होगा, गुणनखंडों की संख्या या विभाजक की संख्या, जो इससे पहले वाला वीडियो में हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, विभाजक की संख्या या गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको इसको गुणनखंड करना होगा, फैक्टर करना होगा। फैक्टर करने के बाद आपको क्या मिलेगा, फैक्टर जैसे ही कीजिएगा आपको मिलेगा पावर में आ जाएगा। तो पावर को फिर एक जोड़ के आपको ऐड करना है। अब किसका सम से, तो देखिए ये किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, यहाँ बोल देंगे 13 का स्क्वायर। ट्रिक भी है, 2 जीरो है मतलब 2 का स्क्वायर होगा और 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बोल रहा है सम संख्या होगा कि नहीं होगा, चलिए चेक करते हैं सम संख्या होगा कि नहीं होगा। इसका पावर हम लोग लेंगे अब, है ना। गुणनखंड की संख्या सम होना चाहिए, तो गुणनखंड खंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 2 + 1 कहाँ से आया, तो 13 to power 2 है ना, 13 का स्क्वायर, फिर इंटू 2 + 1, 2 का स्क्वायर 2 है इसलिए 5 का पावर 2 है तो 2 + 1, सीधा सीधी 3 × 3 × 3, यानी ये 27 आ गया। ये आपका हो गया विषम संख्या हो गया, सम संख्या नहीं आया, यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब बी, ये ए नंबर हुआ, बी नंबर बनाते हैं। बी को इसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले यहाँ 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 4 9 जा 36। अब यहाँ देखिए 3 जीरो है, यानी 2⁻³ और 5⁻3। फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐड कर लीजिएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2⁵ इंटू क्या हो जाएगा 5⁻3। अब देखिए 3 का 2 हो गया। अब बी नंबर बनाएंगे, गुणनखंडों की संख्या, पावर में पहला कितना 2 + 1, दूसरा में क्या है 5 + 1, और तीसरा में क्या है 3 + 1। ओहो यहाँ एक छूट गया था, यानी फाइनली कितना हो जाएगा 3 × 6 × 4, देखिए कितना आ रहा है 6 × 24 है ना, 24 दिए 72। तो ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, तो यही आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग आते हैं 27 में। 27 में आपसे बोला है निम्न में से किस संख्या के गुणनखंडों की संख्या विषम होगी। अब यहाँ विषम सम का खेल खेल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए कै को जीरो है, तो 4 जीरो है, और ये एक 2 है, यानी 2 × 2⁴ इंटू 5⁴। तो फाइनली कीजिएगा तो 2⁵ हो जाएगा इंटू 5⁴ हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे, गुणनखंड की संख्या, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, 5 + 1 और 4 + 1 यही होगा, जोड़िएगा तो 6 विषम संख्या होना चाहिए, 6 × 5 जो कि 30 आ गया। ये तो सम संख्या है, लाना क्या था विषम, ये आंसर नहीं होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं 2500, इसको तोड़िए तो 5 का स्क्वायर कै को जीरो 3 जीरो मैंने 2⁵ और फिर 5⁵। यहाँ देखिए ये 5⁵2 और ये दोनों ऐड हो जाएगा, जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 5⁵ है ना इंटू 2⁵, यही होगा। अब इसको हम लोग निकालते हैं, ये ए नंबर था, बी नंबर, गुणनखंडों की संख्या। पहले देखिए यहाँ देखिए हाईलाइट कर देते हैं, मेरा अब क्या हो गया है
ये वाला हो गया, है ना। 5^5 यानी 5+1, ठीक है। फिर 3^3 है यानी 3+1। फाइनली कितना है, 6×4 यानी 24। ये भी सम संख्या हो गया, ये नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं हुआ। अब नेक्स्ट सी नंबर, सी को जैसे तोड़िएगा, ये 14 का स्क्वायर, है ना, 14 का स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर हो जाएगा ना। 14 को फिर 7 का स्क्वायर में तोड़ना होगा, 7 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर है ना। चलिए सी नंबर, है ना, सी नंबर में हो जाएगा, यानी 14 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। ये 14 का स्क्वायर हो, जो 14 का 196 होता है। अब फिर 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट बनाते हैं, ठीक है। देखिए, गुणनखंड की संख्या, इसका पावर कितना है, 2 का पावर 2 और यहाँ 2 का पावर 2, मतलब 2 और 2 जुड़ जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4+1, समझ में आया पहला। 5 का पावर यहाँ कितना है, 2 है, तो 5 तो और है नहीं कि जोड़ेंगे, 2+1 हो गया। 7 का पावर यहाँ कितना है, 2, तो 2+1, फाइनली हो जाएगा 5×3×3, 5 × 15, 15 × 45, ये आपका 20 सम आ गया, है ना। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी सी नंबर आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्या बोला है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है, ठीक है, तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। यानी पाइप टंकी वाला भी समझ सकते हैं, एक निकलता है तो एक 3 सेकंड में निकल आता है, तो 7 सेकंड में चल जाता है। तो पार्किंग प्लॉट को भरने की दर में कितना सेकंड लगेगा। सबसे आसान और सबसे एकदम बेहतरीन तरीका देखिए, है ना। तो क्या करें, कुछ मत कीजिए, 7×3, और ये क्या कर रहा है, 7 सेकंड में कार निकलती है ना, है ना। अब भरते गए, यानी एक ऑपोजिट डायरेक्शन है, एक प्रवेश कर रहा है तो एक कोई निकल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 21 - 4, इसको कीजिएगा 4×5 = 20, 1/4, ये सेकंड हो जाएगा। ये जिसमें है वही आंसर, सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, 5.1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 29 नंबर। देखिए क्या दिया हुआ है, 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है, ठीक है। बीच की दूरी कितना बराबर है, ठीक। आगे बोलता है, बाड़ में प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों की संख्या के बीच की दूरी कितना होगा, ठीक है। इस तरह जब भी क्वेश्चन है तो आपको कुछ मत करना है, जो डिस्टेंस दिया है उसको ऊपर में लिखेंगे, है ना। बीच की दूरी निकालना है तो डिस्टेंस 2 to 5 दिया हुआ है। 26 पेड़ है ना, तो 26 में 1 घट जाएगा, 26 - 1, यानी कितना हो जाएगा, 2 to 5/25, 9 बार में कट जाएगा, तो यही हो गया 9 मीटर आंसर। ये हो जाएगा ए नंबर में आंसर। नेक्स्ट आते हैं 30 में 2 ऑप्शन आपको नहीं दिया हुआ है, तो लिख लीजिए यहाँ सी ऑप्शन लिख लीजिए 32, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, मान लीजिए 28, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, इजी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग इसको। बोला है
एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं जिसमें 2/3 कारों में रेडियो लगा है। ठीक है, तो पहले रेडियो वाला निकाल लीजिए। रेडियो वाला कितना हो जाएगा, 120 गुना 2/3, 40 हो जाएगा। 40 तो नहीं, 80 वाला रेडियो हो गया। फिर 2/5 कारों में एयर कंडीशन लगा हुआ है। एसी कितना हो जाएगा, एसी वाला निकाल लीजिए। 120 गुना 2/5 कितना बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 24, 24 दूनी 48। अब रहा 20 कारों में ना तो रेडियो लगा है और ना ही एयर कंडीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो शेष कार कितनी है, तो कुछ मत कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। ठीक है, 80 प्लस कितना हो जाएगा, 48 प्लस 20, है ना। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120। तो इधर कितना हो गया, 80 20 100 148 हो गया। ठीक है, इधर कितना हो गया, माइनस कर देंगे 120, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28। यही हो गया आपका आंसर, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ठीक, ये चीज़ समझ में आया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे वीडियो आपको मिलते रहेगा, वादा रहा आपसे। ठीक है, अब साइंस का भी 1-2 वीडियो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।